नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 के एग्जामिनेशन के बारे में। इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, किस शिफ्ट में जो है कितना नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे पिछली जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें और इसमें जो एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला, सबसे पहले वो है वैकेंसीज का। पिछले बार 2019 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी, मोर देन 1 लाख। इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 32,438 है। यानी कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो आपके वैकेंसी हैं सीधे सीधे वो 1/3 से, आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 1/3 से भी कम है। ठीक है, बाकी ये कट ऑफ रहा। ठीक है, हर एक जोन का 2019 का ये कट ऑफ है और ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ये रॉ स्कोर के बेस पर नहीं है। अगर मैं इस बार की बात करूं तो यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा बच्चों का डेटा है। उस डेटा के आधार पर अगर मैं आपको एक रफ आइडिया बताऊं तो दोस्तों आप देखिएगा कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 95 से ज़्यादा हैं भाई वो 6 बच्चे हैं, 3 वो यूआर कैटेगरी के हैं, 3 ओबीसी के हैं। ठीक है, तो 3 और 3 6। 90 मार्क्स से ज़्यादा 49 है भाई, जिसमें 21 यूआर के हैं, इसके अलावा 22 आपके ओबीसी के हैं और 4 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, एक एससी एक एसटी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस मार्क्स पे जो है कितने बच्चे हैं। अब यहां पे आइएगा जरा, इस वाले में देखिएगा भाई 70 मार्क्स से ज्यादा टोटल 55,000 बच्चे हैं। 55,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो 70 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। वैकेंसीज कितनी है? 32,000 हैं। ठीक है, तो इससे नीचे कट ऑफ आने का तो यार कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, इससे नीचे कट ऑफ आने का कोई भी चांस नहीं बनता। और यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये मैं रॉ स्कोर के बेस पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ना किस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो कितना निकल के आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 19 तारीख की जो शिफ्ट है उसका आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हार्डेस्ट शिफ्ट है दोस्तों, तो इसका जो एवरेज मार्क्स है वो निकल के आ रहा है 36.35। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है, जो सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है वो है 37.42। और ये जो सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है दोस्तों ये है आपका 27 नवंबर का 12:45 से 2:15 तक, इस वाली शिफ्ट का। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हार्डेस्ट शिफ्ट है दोस्तों वो है आपका 4 दिसंबर का। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर हर एक जो शिफ्ट है उसका कितना कितना है। ठीक है, तो अभी तक जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका कितना है? 36। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा सरकारी एग्जाम कोर के, तो उसको जरूर आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब मैं यहां पे आता हूं लास्ट पे। ठीक है, तो जो सबसे जो आसान शिफ्ट निकल के आ रही है दोस्तों वो है 26/12/2025 का, जिसका जो एवरेज स्कोर है दोस्तों वो निकल के आ रहा है 47 पॉइंट समथिंग। और आप देखिएगा जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका जो स्कोर है एवरेज वो कितना है? 36.35 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये हर एक शिफ्ट का मैंने यहाँ पे एवरेज स्कोर आपके सामने लिखा हुआ है भाई, हर एक शिफ्ट का। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कट ऑफ पे आने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई नॉर्मलाइजेशन में ना जो कितना मार्क्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो हार्डेस्ट शिफ्ट है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से पहले मैं टॉप 5 ये हार्ड शिफ्ट ये रहे और टॉप 5 इजी शिफ्ट आपके सामने ये रहे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है भाई, जो हार्ड शिफ्ट में जिन कैंडिडेट्स का पेपर है उनके 9 से 10 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप देखिएगा हो सकता है एक आधा नंबर ऊपर भी चला जाए। ठीक है, तो मिनिमम इतने तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, ये मिनिमम है। हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद सेकंड जो हार्डेस्ट शिफ्ट है भाई, आपके लगभग आपके भी इतने ही नंबर बढ़ेंगे, इससे एक आधा नंबर का जो है वो फर्क रहेगा। इसके बाद जो थर्ड हार्डेस्ट है वो आप देख सकते हैं, आपके भी 7 से 8 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चौथी हार्डेस्ट और पांचवी हार्डेस्ट। तो अगर आप जो है हार्ड शिफ्ट के अंदर अगर आपका पेपर था
और उसके अंदर जो है आप इतने नंबर का इजाफा और कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कट ऑफ पे आने वाला हूँ। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक और चीज आती है, वो ये है कि क्या जो स्कोर है वो निगेटिव में जा सकता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है क्या वो 1 या 2 मार्क्स कम हो सकते हैं या 3, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, स्कोर बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा भी नहीं तो वही रहेगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही आसान सी शिफ्ट है, उस आसान शिफ्ट में आपका एवरेज से कम स्कोर है, तो चांसेस हैं कि आपका एक आधा जो मार्क्स हैं वो मे बी कट जाए। ठीक है, एक आधा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, एक आधा नंबर या फिर पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो भाई ये रॉ स्कोर के बेस पे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करूं तो भाई कोई चांस नहीं है कि जो आपका कट ऑफ है वो 70 से नीचे जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है। ठीक है, वैकेंसीज कम है, लास्ट ईयर वैकेंसीज बहुत अच्छी थी। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर 70 प्लस स्कोर आप कर रहे हो, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ठीक है, आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करोगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 68 प्लस स्कोर कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 68 प्लस स्कोर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके चांसेस हैं कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी एससी के अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप लोगों का कम से कम अगर आप 60 के आसपास स्कोर कर रहे हो, 60 के अराउंड आपका स्कोर है, ठीक है, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। एसटी में अगर आप 55 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डेटा के बेस पर मैंने आपको एनालिसिस करके बताया और नॉर्मलाइजेशन की का भी बता दिया कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं मिनिमम। ठीक है, तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं और जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता रखा है आप उसमें इसको ऐड कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई इतने नंबर हैं, ठीक है, तो आपका कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होपफुली ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बाय बाय।